हेलो नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 और 2 जुलाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। आइए हम आज के सेशन देखें। इससे पहले हम आपको फटाफट रिकैप करा देते हैं पिछले सेशन का पहला प्रश्न था, किसने फार्मूला 1 रेस स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? आंसर है मैक्स वर्स्टेपन। आपको बता दें कि 2021 में कुल 8 फार्मूला 1 रेस ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, जिसमें कि 3 जो है वो लुइस हैमिल्टन, 4 मैक्स वर्स्टेपन और 1 सर्जियो पेरेज ने जीता है। बहरीन स्पेनिश पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जबकि फ्रेंच मोनाको एमिलिया रोमंगना और स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है और एक अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है वो सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया है। किसे मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? आंसर है आर.के. सब्रवाल। लॉन्च पुस्तक पियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? आंसर है सुदीप मिश्रा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 29 जून। अगर आपसे इसका थीम पूछा जाएगा तो थीम है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। चर्चा में आए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है उड़ीसा। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पहले जो वो नाम था वो व्हीलर द्वीप था। अभी यहाँ से डीआरडीओ ने अग्नि पी नामक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, जिसके बाद यह द्वीप चर्चा में है। चर्चा में आई दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? आंसर है तीरंदाजी। अगला प्रश्न है, ट्विटर ने किसे भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर है जेरेमी केसल। किन दो देशों के बीच काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रीज ड्रिल आयोजित किया गया? तो सी ब्रीज ड्रिल जो है वो अमेरिका और यूक्रेन के मध्य आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने हेतु कितने रुपये की राहत पैकेज की घोषणा की है? आंसर है 6,28,993 करोड़ रुपये। लॉन्च पुस्तक पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी के लेखक कौन है? आंसर है कौशिक बसु। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय पत्रकार ने जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता? आंसर है पी साईनाथ। लॉन्च पुस्तक कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है खेमलता वाखलू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है इमैनुअल केरेर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर है राजस्थान। हाल ही में केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है, इनका क्या नाम है? आंसर है के वेणुगोपाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 109 गोल के साथ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में ईरान के अली डेई के रिकॉर्ड की बराबरी की है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर है पुर्तगाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 109 गोल के साथ पहले स्थान पर हैं सक्रिय खिलाड़ी की सूची में, जबकि भारत के सुनील छेत्री 74 गोल के साथ दूसरे और लियोनेल मेसी 72 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बेहतन हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू किया है? आंसर है चीन, और यह चीन के यांगत्से नदी पर बनाया जा रहा है। हाल ही में किसे सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है परवीन सिन्हम। सीबीआई के अध्यक्ष हैं सुबोध कुमार जायसवाल। 28 जून 2021 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे। अब आइए हम बात करते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, देश में पहली बार किस एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून 2021 को ड्रोन से बम हमला हुआ? जोधपुर, जम्मू, यलहंका या फिर कोचीन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जम्मू। हालांकि इसमें कुछ हाथाहाथ नहीं हुई, लेकिन हमारे एक डिफेंस सिस्टम की जो है वो नाकामी उभर कर सामने आई है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में 40 वर्ष बाद पहली बार किसी महिला ने मंत्री पद की शपथ ली? पुदुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार या फिर लद्दाख? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी। अगर आपसे नाम पूछा जाएगा तो नाम है इनका चंदिरा प्रियंका। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून, 30 जून, 23 जून या फिर 27 जून? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 जून। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2016 में इसे मान्यता दिया गया इस वर्ष को, और तब से प्रत्येक साल 30 जून को क्षुद्रग्रह दिवस मनाते हैं। अन्य ऑप्शन को हम देखें तो 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 23 जून को ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाते हैं, और 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनासे को प्रतिबंधित कर दिया है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या फिर जापान? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का डिजिटल मुद्रा है जिसकी शुरुआत जो है 2009 में हुई थी, जो बिटकॉइन थी। इसे जापान के एक इंजीनियर सतोशी नाकामोतो ने बनाया था। भारत के किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? दिल्ली मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, कोलकाता मेट्रो या फिर मुंबई मेट्रो? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली मेट्रो। भारत में पहली मेट्रो जो है वो कलकत्ता में 1984 में चलाई गई थी, जबकि अगर हम पहली ट्रेन की बात करें तो पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। अगर आपसे भारत में विद्युत से चलने वाली रेल की शुरुआत कब हुई तो आंसर होगा आपका 1925। और आप यह भी याद रखेंगे कि श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी स्पेस एजेंसी दिव्यांगों को अंतरिक्ष में भेजने वाला या फिर नियुक्त करने वाला पहला स्पेस एजेंसी होगा? इसरो, नासा, स्पेस एक्स या फिर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है 22 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून, 25 जून, 26 जून या फिर 27 जून? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 जून। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2018 में मान्यता प्रदान किया गया। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं गैब्रिएला क्यूबास और इसकी स्थापना जो है 1889 में की गई थी। एशिया के सबसे बड़े लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटवर्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर या फिर नरेंद्र मोदी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी प्रकाश जावड़ेकर। इसका जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट इससे जुड़े हैं वो आपको इसमें यह याद रखना है कि इसका जो उद्घाटन है या फिर ये बनाया कहाँ गया है, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। शहर इसमें महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। नेटवर्क्स एशिया का पहला और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक है। इसकी लंबाई जो है वो 11.3 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन इंदौर में किया गया है। ये आप इसको कोई NH वगैरह नहीं समझ लेंगे, ये जो है हाई स्पीड वाहन के परीक्षण के लिए बनाया गया है। पहले भारत में कोई इस प्रकार का ट्रैक मौजूद नहीं था, तब वाहनों की परीक्षण यानी स्पीड परीक्षण के लिए वाहनों को विदेश भेजा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत से बर्मी अंगूर की खेप दुबई निर्यात की गई, यह किस राज्य में पाई जाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम। आइए हम आपको रिवीजन करा देते हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत के महत्वपूर्ण जो है GI टैग उत्पाद को विदेश निर्यात किया गया, उनमें से कौन कौन उत्पाद हैं आइए हम आपको बताते हैं। अभी असम से ही असम का लाल चावल जो है अमेरिका निर्यात किया गया था। पश्चिम बंगाल का मूंगफली जो है वो नेपाल निर्यात किया गया था। जर्दालू आम जो बिहार से संबंधित है इसे ब्रिटेन लंदन में निर्यात किया गया था। जलगांव केला का भी कुछ दिन पहले चर्चा में था, सुने होंगे आप, और ये महाराष्ट्र से हैं। जलगांव महाराष्ट्र में है और जलगांव का केला जो है ये दुबई निर्यात किया गया था। जामुन जो है उत्तर प्रदेश का वो इंग्लैंड निर्यात किया गया था। कटहल त्रिपुरा का ये भी लंदन निर्यात किया गया था। तो इतने सारे हैं और उत्पाद हैं जो कि अभी हाल के दिनों में विदेश निर्यात किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, झूलन गोस्वामी या फिर मिताली राज? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शेफाली वर्मा। इन्होंने अभी कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। टेस्ट के डेब्यू मैच में ही सर्वाधिक स्कोर करने वाली ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है और डेब्यू मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला शेफाली वर्मा बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन बना है? डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी या फिर ग्रीस? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस। इसकी स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वो 30 नवंबर 2015 में की गई थी। मुख्यालय गुरुग्राम में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय माथुर। 29 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITO द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन सा देश इसमें पहले स्थान पर रहा? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या फिर स्वीडन? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। इसमें कुल 182 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा और भारत को इसमें 10वां अंक मिला है। बेहतर रैंकिंग है भारत का भी। और सबसे निचले क्रम पर यमन, वेटिकन और माइक्रोनेशिया है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO के कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया है। आपको बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन हैं? के वेणुगोपाल, अरविंद कुमार, सामंत गोयल, अमिताभ कांत? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ कांत। अभी सभी नाम जितने भी उपयुक्त ऑप्शन में लिखे हुए हैं सभी के कार्यकाल में 1 साल के लिए विस्तार किया गया है। के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। अभी इनके कार्यकाल में 1 साल का विस्तार दिया गया है। अरविंद कुमार IB के प्रमुख है, इनका भी कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। और सामंत गोयल जो कि राव के प्रमुख हैं, इनका भी कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने स्लट कार्यक्रम के लिए किस बैंक के साथ $250 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ADB, WB, NDB या फिर RBI? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, WB यानी वर्ल्ड बैंक। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो है स्कूलों में मूलभूत सुविधा को बेहतर करना और शिक्षकों को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण देना। SALT का जो पूर्ण रूप है वो है सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद या फिर डॉक्टर विधान चंद्र राय? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और इन्हें 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका जन्म जो है 1 जुलाई 1882 को हुआ था और मृत्यु भी 1 जुलाई को ही 1962 में हुई थी। इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है IMA के द्वारा किया गया। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 को की थीम जो है वो है सेव द सेवियर्स। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही राही सरनोबत का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, तीरंदाजी, शूटिंग या फिर कुश्ती? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग। राही सरनोबत ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और यह जो विश्व कप है वो क्रोएशिया में खेला जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में आई अंशुला राव का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, क्रिकेट, तीरंदाजी या फिर धावक? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। ये चर्चा में क्यों आई ये भी जान लीजिए। अंशुला राव जो है पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जो कि डोपिंग टेस्टिंग में फेल हुई है। इसके बाद इसे नाडा के द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट दिवस ये तीनों ही दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस वो 30 जून को मनाया जाता है। तो उपयुक्त 3 ऑप्शन जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में राज कौशल का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? फिल्म निर्माता, खेल, राजनेता या फिर वैज्ञानिक?
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फिल्म निर्माता। फिल्म से ही संबंधित एक और व्यक्ति थे, आप इनका भी नाम याद रखेंगे। ये मॉलीवुड यानी मलयालम फिल्म से संबंधित थे। शिवन ये फिल्म निर्देशक थे। इनका भी निधन अभी हाल में हो गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा, लियोन मेंडेका, जी गुकेश या फिर अर्जुन कल्याणम? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन्होंने बेजर केप जो जीएम टूर्नामेंट के अंतिम दौर में भारत के ही लियोन मेंडेका को हराकर यह ऐतिहासिक जीत हासिल की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन होंगे? हरजीत सिंह अरोरा, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, अमिताभ कांत या फिर विवेक राम चौधरी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, विवेक राम चौधरी। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे हरजीत सिंह अरोरा को। जबकि राकेश कुमार सिंह भदौरिया वर्तमान में एयर चीफ मार्शल हैं और अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर हैं? 51, 135, 43 या फिर 20? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 20। अगर इस इंडेक्स में हम टॉप 5 देश की बात करें तो टॉप 5 देश हैं अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी। इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आप इसको भी याद रखिए। इसे स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया है, जिसका मुख्यालय तेल अवीव इजराइल है। क्योंकि जब भी आप इंडेक्स से संबंधित प्रश्न याद करते हैं तो आपको पहले स्थान, अंतिम स्थान और जारीकर्ता किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है, आप इसको जरूर याद रखिए। आइए अन्य ऑप्शन पर बात करते हैं। जरूर आपको 51, 135 और 43 से कुछ याद आ रहा होगा अगर आप करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो। आइए हम आपको बताते हैं। स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत 51वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया था कुछ दिन पहले। इसमें जो है 135वें स्थान पर भारत है और पहले स्थान पर आइसलैंड है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। 43वें स्थान जो है इसमें भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में मिला है, आप इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन कहां किया? अहमदाबाद, केवड़िया, बेंगलुरु या फिर मुंबई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। अन्य 3 जो शहर हैं ये भी कुछ किसी न किसी कारण बस अभी हाल के दिन में चर्चा में आए हैं। देख लेते हैं। केवड़िया जो है, केवड़िया को देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। वही अभी कुछ दिन पहले एक इंडेक्स प्रकाशित हुआ था जिसमें भारत में जो है बेंगलुरु सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर में पहले स्थान पर है। जबकि हम विश्व भर की बात करें तो विश्व भर में ऑकलैंड जो है वो रहने योग्य स्थान में सबसे बेहतर शहर है। मुंबई की बात करें तो मुंबई जो है भारत के सबसे महंगा शहर है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की बात करें महंगे शहर की तो उसमें जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अगस्ताबाद का स्थान आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृति केंद्र की आधारशिला रखी है? इंदौर, लखनऊ, जयपुर या फिर चेन्नई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। इस संस्कृति केंद्र में 750 सीटों वाला सभागार, पुस्तकालय, पिक्चर गैलरी, संग्रहालय तथा अंबेडकर की भव्य प्रतिमा रखी जाएगी। इस परियोजना में जो है कुल 45 करोड़ रुपये के आसपास जो है खर्च किए जाएंगे। किस भारतीय मूल के छात्र को सामाजिक कार्य और मानवीय प्रयासों के लिए द डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? राघव कृष्णा शेषाद्री सुमंत, सुमित्रा मित्रा, के शैलजा या फिर डॉक्टर चारू खोसला? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राघव कृष्णा शेषाद्री सुमंत। ये चेन्नई के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में दुबई में रहते हैं। आइए जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी। डायना पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1999 में ब्रिटिश राजकुमारी डायना की स्मृति में शुरू की गई थी। देखते हैं अन्य नाम। सुमित्रा मित्रा, के शैलजा और डॉक्टर चारू खोसला, इन्हें भी किसी न किसी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं हाल के दिनों में। तो देखते हैं इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है। सुमित्रा मित्रा जो है इन्हें यूरोपियन इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। वहीं के शैलजा जो कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी, इसे सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड दिया गया है। और डॉक्टर चारू खोसला को ग्रीन प्रीनियर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है।
किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? डेविड डायोप, मेघा राजगोपालन, श्याम सुंदर जियानी या फिर डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा प्रसिद्ध उड़िया लेखक हैं। इन्होंने 2010 में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं। कि कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो 2013 से की गई है। आइए जानते हैं डेविड डायोप के बारे में। डेविड डायोप को जो है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं मेघा राजगोपालन को अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए। और श्याम सुंदर जियानी को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित संस्था के द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है भूमि संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है? बिहार, जम्मू कश्मीर, असम या फिर केरल? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। इसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी कुछ दिन पहले बिहार में इसी तरह का एक योजना लॉन्च हुआ था, महिला उद्यमता और युवा उद्यमता योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता? वाटर बरियल, अंग्रेजी मीडियम, छिछोरे या फिर डिकोडिंग शंकर? सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, डिकोडिंग शंकर। डिकोडिंग शंकर के जो है निर्देशक जो है वो हैं दीप्ति पिल्ले सिबन। और यह फिल्म जो है महान संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन पर आधारित है। लॉन्च पुस्तक एनॉमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन, एन.बी. रमना, अमित शाह या फिर एस जयशंकर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एन.बी. रमना। अगर आपको इसका लेखक पूछा जाएगा किसके द्वारा लिखा गया तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.बी. रविंद्रन के द्वारा लिखा गया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा, शंभुनाथ श्रीवास्तव, आशीष चंदोरकर या फिर मुकेश कुमार शर्मा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शंभुनाथ श्रीवास्तव। आपको याद होगा कि अरुण कुमार मिश्रा को कुछ दिन पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और आशीष चंदोरकर जी को WTO में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किए गए हैं और प्रोफेसर मुकेश शर्मा को WHO में वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीक सलाहकार समूह में मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेल्पलाइन सुकून किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहल है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या फिर गोवा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। इसका उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता के द्वारा किया गया है। यह सेवा मिशन यूथ जम्मू कश्मीर और SDRF फर्स्ट बटालियन कमिश्नर द्वारा पर्यटन विभाग के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो है मानसिक स्वास्थ्य पहल जो चिंता और अवसाद से घिरे व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक सलाह प्रदान करेगी। से किस राज्य सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है? पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। इस योजना के तहत सरकार छात्रों को भारत और विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए की ऋण प्रदान करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 जून 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफस्पा कानून के तहत पुनः किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मणिपुर? सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। अफस्पा सबसे पहले जो है 1958 में मणिपुर और असम क्षेत्र में लागू किया गया था। बाद में 1972 में संशोधन कर इसे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू कर दिया गया था। अफस्पा कानून लगने के बाद सुरक्षा बल को विशेष अधिकार मिल जाता है। वह बिना किसी सूचना के किसी को गिरफ्तार कर सकता है या फिर कहीं भी अभियान चला सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? जापान, चीन, जर्मनी या फिर अमेरिका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। अगर आप जापान सोच रहे होंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में जो है जर्मनी को पहला स्थान मिला है, जबकि
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें जापान पहले स्थान पर है और भारत जो है 85वें स्थान पर है। इसमें जो है भारत को इस ऑटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 61वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में 3 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ।